हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि वर्तमान समय में बुजुर्गों और युवाओं के बीच एक गैप क्रिएट हो गया है और इस गैप को खत्म किया जाना जरूरी है। आज के युवाओं में नैतिक मूल्यों को समझने की आवश्यकता है और इसी की दिशा में सरकार काम कर रही है कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नैतिक मूल्य के बारे में सिखाया जा सके। बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है और देश के महापुरुषों की जीवनी भी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। विद्यार्थियों को वास्तविक इतिहास की घटनाओं से रूबरू करवाया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ महापुरुषों के साथ अन्याय किया और उनके जीवन के बारे में सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। नई शिक्षा नीति को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस नीति को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं और जो सुझाव विद्यार्थियों के पक्ष में होंगे उन्हें लागू किया जाएगा। ये सब बातें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज हिसार के लघु सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। महिपाल ढांडा हिसार के लघु सचिवालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने जिला में बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में हिसार की विधायक सावित्री जिंदल, नलवा से विधायक रणधीर बनिहार, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल, हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, जिला परिषद सीईओ हरबीर सिंह, जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा व सभी विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे। दरअसल ये बहाना होता है छायाचित्र करवाने का। श्री महिपाल ढांडा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कार्यक्रम को चरम पर आपने पहुंचाया है और आपका और ये जो आप तालियां बजा रहे हैं ये मुद्दायमान फिर से हो जाए। आप सभी से बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग आधुनिकता से मुंह नहीं मोड़ सकते, मगर उस सारे में सबसे बड़ी भूमिका एक गुरु और एक शिष्य की है। एक परिपाटी, उस परिपाटी में जो गैप आया वो गैप भरे बिना हम लोग बहुत आगे और तेजी से नहीं बढ़ सकते। घरों में भी जो गैप आ गया है कि कुछ मॉडर्न जमाने का एक कार्ड बना के कहना कि दादा दादी के पास जाने से समय खराब होता है, बच्चे के नंबर कम आ जाएंगे, ये समझिए कि हम अपने परिवार को ज्यादा आबाद करने की तरफ नहीं लेके जा रहे। जब तक हमारे बच्चे अपने परिवार के बारे में नहीं समझेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं समझेंगे, अपने नैतिक मूल्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान समय में जो परिवारों में समस्याएं हैं, मेरी अपनी समझ है और मुझ जैसे अनेक लोग जब हम लोग चर्चा करते, डिस्कस करते, तो हम लोगों को ये मिलता है कि ये जो पीढ़ियों का गैप है ये सबसे बड़ी समस्या है। ये गैप खत्म हो, इसके लिए नैतिक मूल्य और संस्कार देने वाली एजुकेशन के लिए कुछ समय बच्चों को दिया जाए। इसको मैं फोकस करके बोल रहा हूँ, कह भी रहा हूँ और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस काम को अपना अंजाम देने में जुट गए हैं। बहुत जल्दी अच्छे परिवर्तन हो, इसके लिए शुभकामनाएं। ये कुछ पाठ्यक्रम में भी शामिल होने की बात जी, इस देश के महापुरुषों का जिस तरह से निरादर किया गया, निरादर शब्द का उपयोग कर रहा हूं, जिस तरह से सारे के सारे पाठ्यक्रमों को चेंज करके भारत की असलियत को छुपाने का काम किया, भारत की ओरिजिनलिटी को जैसे समाप्त करके कुछ चेहरे गढ़ के और अनाप शनाप उनके बारे में बता के हमारे दिमाग को, हमारे बच्चों के भविष्य को और उसके दिमाग को खराब करने का काम किया है, उसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस देश का व्यक्ति। और वो ओरिजिनल इतिहास के साथ, ओरिजिनल घटनाओं के साथ, इस भारत की माँ की कोख से पैदा हुए उस व्यक्तित्व के बारे में देश को बताएगा, दुनिया को बताएगा और इस तरह के पाठ्यक्रम बने। और मैंने तो हरियाणा प्रदेश में कल परसों मैंने अधिकारियों की मीटिंग में साफ तौर पर सीधे निर्देश दिए हैं कि हम लोग अब इस दिशा में काम करें कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बुद्धिजीवियों के विचार लें, स्कूल के टीचरों के सेमिनार करिए, आप प्रोफेसर्स के विचार लीजिए, आप बच्चों के विचार लीजिए, समाज के हर व्यक्ति तक नई
एजुकेशन पॉलिसी कैसे प्रभावी हो, कैसे उसको लागू करे, इसका विचार आप लोगों से लीजिए। फिर उसमें से जो अच्छे से बच्चे निकल के आएंगे उस पर विचार विमर्श करके उसको लागू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।